कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ट्राई until you get सक्सेस। आंखें चाहे जितनी भी छोटी हों, जी हाँ, आंखें चाहे जितनी भी छोटी हों, लेकिन उनसे सपने हम बड़े बड़े देख सकते हैं। इस पे कोई पाबंदी नहीं है। भारत के एक छोटे से शहर मथुरा, छोटा नहीं कहूंगा, हालांकि धार्मिक मायने उसके बहुत बड़े हैं। इंडस्ट्री वाइज अगर कहा जाए तो बहुत बड़ा सेटअप नहीं है। उस छोटे शहर मथुरा से एक लड़के ने सपने देखे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के। लगभग उस लड़के को हमारे विश्वविद्यालय से पास हुए तकरीबन 15-16 साल का समय हो चुका है और आज वो बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं आईटी के क्षेत्र में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भूपेश जी की। भूपेश जी से मैं लगभग 4 महीने पहले ही मिला था और पिछले लगभग 4-5 महीने से ऐसा रिलेशन हो गया उनके साथ, ऐसा प्यार बन गया है, तो ऐसा लगता ही नहीं कि वो परिवार का हिस्सा नहीं है। हालांकि जीएलए परिवार का हिस्सा तो वो बहुत पहले से है। मैं परिवार की बात कर रहा हूँ, अपने परिवार की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा लगता है वो परिवार का हिस्सा ही है। तो चलिए आज शो पे बात करते हैं भूपेश जी से, जानने की कोशिश करेंगे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, क्या उतार चढ़ाव रहे और आने वाले टाइम में वो आईटी में और खुद को कहाँ देखते हैं। भूपेश सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। इट्स ऑनर एंड प्रिविलेज। जब भी आपसे मिलता हूँ तो बड़ा एक वार्म वाली फील आती है। तो एक इतना लंबा समय हो गया है, लगभग 14-15 साल निकल गए हैं, जीएलए से आप पास आउट हुए, मतलब कैसा चल रहा है, पहले तो ये बताइए। First of all, I would say thank you for for calling me in this prestige stage. बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। It's being more than 17 years I would say. Oh, wow. 2007 से, तो बहुत ही शानदार, काफी सारी कंपनीज में काम कर चुका हूँ। Okay. Currently I'm working as a DevOps architect in HCL, which is again a very good technical position I would say, जो मेरे को हमेशा से शुरू से पसंद रहा है। तो जर्नी बहुत लंबी है। हाँ। बहुत मजा आया। भाई आपकी जॉब पे, आपके काम पे, मैं सब पे आऊंगा। मैं थोड़ा सा पीछे चल रहा हूँ, पहले थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए कि मतलब कैसे आपकी स्कूलिंग रही। राइट। स्कूलिंग में कैसे आप मथुरा में पढ़े, फिर आप वहां से आप किस कॉलेज में गए, कैसे आप जीएलए में पहुंचे, थोड़ा उसके बारे में। बिल्कुल। तो स्कूलिंग मेरी सेंट पॉल से रही मथुरा में। तो उसके बाद इंटर करने के बाद भाई क्या किया जाए, देन फ्यू ऑफ माय कलीग स्टार्टेड डूइंग प्रिपरेशन फॉर आईआईटी। तो मैंने सोचा चलो मैं भी कर लेता हूँ साथ में, बिकॉज आई वाज अ काइंड ऑफ मीडियोकर पर्सन, नॉट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, कि आई स्टार्टेड डूइंग प्रिपरेशन। देन वी वेंट टू कोटा फॉर दैट आईआईटी प्रिपरेशन। अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ अस वेंट थ्रू इट, बट वी देन गिव यूपी सीट एंड फाइनली, उस समय यूपी सीट बोला जाता था इसको ना, इंजीनियरिंग एग्जाम को। देन वी गॉट अ डिसेंट रैंक इन दैट। उसके बाद फिर घर वालों ने बोला बाहर क्यों जाना आपको, यू कैन डू इंजीनियरिंग फ्रॉम मथुरा ओनली, देयर इज अ वेरी गुड कॉलेज कॉल्ड एज जीएलए। उस समय ये यूनिवर्सिटी नहीं था। अच्छा, जीएलए इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट था। तो यहाँ पर रह सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं एडमिशन। एंड देन आई टुक दैट एडमिशन ओके इन ईसी। आई वाज गेटिंग अदर कॉलेजेस आल्सो इन गाजियाबाद, नोएडा, बट आई चूज टू प्रेफर जीएलए। देयर आर मल्टीपल रीजंस, नियर टू माय होम and I can be with my parents and all that stuff. So finally I choose GLA. Being a student and being a person in Mathura, आप इतना ज्यादा exposure आपको नहीं मिलता है ना। आपको typical मथुरा वाला tag मिलता है ना, and you are not so focused in speaking. टाइम भी तो 2007 था। 2007 था। हम लोग if I'm not wrong, WhatsApp भी शायद उस समय। अरे आपके पास फोन भी नहीं था उस समय। अच्छा। हमारे पापा ने फोन भी नहीं दिया था, और I got my first Nokia 1100 phone in my 4th year. तो उस समय फोन भी नहीं हुआ करते थे, हम लोग को लिमिटेड अमाउंट मिलता था, ऑटो से जाना, ऑटो से आना। अच्छा। तो बट आई टेल यू व्हाई द एवरीथिंग गॉट चेंज आफ्टर 3rd ईयर। तो जीएलए में एक बहुत अच्छी चीज है जो आई वुड रिकमेंड एवरीवन हु इज लिविंग विसिनिटी ऑफ मथुरा आगरा टू गो एंड चूज जीएलए। देयर आर मल्टीपल रीजंस। फर्स्ट एंड द प्रोमिनेंट रीजन कि जीएलए में एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्लासेस होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd ईयर। मुझे अभी भी याद है 2007 में दे चूज वेरी नॉमिनल अमाउंट,
But with that platform, anybody can, launch themselves as a launch pad. लोगों को वहाँ इंग्लिश बोलना सिखाते हैं. I'm just talking about very basic things. लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं. Then you get to know there are newspaper like Economic Times, Hindu. If you read it thoroughly, then you can bring up to yourself speed in within 2 months or 3 months. तो वो important था. वो जो PDP classes थी, that has turned the tables around. And after that, everything went on smoothly, and then I got placed in TCS and so on. अच्छा, वो जब GLA की जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्लासेस की बात कर रहे हैं, तो इनमें उसने आपकी लाइफ में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया होगा. बिल्कुल, वो तो चेंज मेकर है, राइट. उस समय इंग्लिश की काफी अच्छी अच्छी बुक्स आती थी. बैरन्स था, वर्ड पावर मेड इजी. आई कैन सी इट्स स्टिल देयर इन योर लाइब्रेरी. आई कैन क्लियरली रिकॉग्नाइज. तो हम लोग जब जाते थे PDP क्लासेस में, तो हमारे पास एक कॉरिडोर था. ये बहुत ही इमोशनल चीज है. उस कॉरिडोर में फोटो लगी हुई थी बच्चों की ना, कि इस साल इसी से इतने बच्चे प्लेस हुए, CA से. तो हम लोग सोचते हैं क्या हमारी भी फोटो यहाँ पे आएगी. क्या बात है. तो फिर हम लोगों ने उसको एज अ चैलेंज लिया, बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. And then I was not so prominent in speaking and writing English. Then I took it as a challenge. Weekly classes होता था, English का अलग, personal development का अलग, how to speak, how to respond to an interview question. तो बहुत ज़्यादा help किया. And ultimately we cracked TCS on the very first day. And it was dream come true, I would say. I mean, that is the real zeal of a person or of a student. First of all, you clear written clear कैसे होता है. Written is not a small game. You need to learn a lot of things in English में. तभी TCS का written. I'm not talking about TCS. किसी भी कंपनी का written. उसके बाद फिर GD है, इंटरव्यू है. So all those PDP classes really helped me a lot. जो लोग भूपेश पाजी को सुन रहे हैं, वो इस चीज का ध्यान रखें कि ये नहीं है कि रिटर्न निकल गया तो फिर बाकी की चीजों को हल्के में ले ले, या रिटर्न को ही हल्के में ले ले कि बाकी चीजों पे हम लोग कर रहे हैं. तो रिटर्न इज इम्पोर्टेंट अलॉन्ग विद GD और PI. वो भी इम्पोर्टेंट है. मैं ये जो फर्स्ट जॉब होता है उसमें मैं आऊंगा दोबारा से. पहले मैं एक छोटा सा चीज समझने की कोशिश करूंगा आपसे भूपेश भाजी. जैसे आज के टाइम पे 2025 में बहुत लोग कंप्यूटर साइंस की तरफ उनका रुझान है. मिलन अग्रवाल जी आए थे हमारे लास्ट पॉडकास्ट में, तो उन्होंने भी इस पे काफी डिटेल में बताया कि प्रिंस भाजी ये बबल फटेगा कभी भी. आप EC से आते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से आते हैं, तो आप कैसे देखते हैं इसको. अदर डोमेन्स में वो अपॉर्चुनिटीज क्या धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, या फिर CS से लोग धीरे धीरे हटेंगे फिर बाकी डोमेन्स में आएंगे. व्हाट डू यू थिंक, क्या ये बबल फटेगा वाकई में? नहीं, आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन. ये बबल तो कभी नहीं फटने वाला, ये मिथ है. रीजन बीइंग IT is used everywhere. When I say it is not only on software industry, you talk about any semiconductor company. Over there also softwares are made of IT only. So IT आपका हर फील्ड में यूज होता है. ये कह सकते हैं आपके कोई टेस्टिंग वाला फेज थोड़ा डाउनफॉल हो जाए, बट IT is never gonna लेट यू डाउन. See, you talk about myself. I was electronics scholar, second topper of my college, and then see, that is also true कि electronics वाली कंपनियां कम हैं. That is a truth of an IT Indian industry. But whatever we get, we need to take it and and to the next level. तो उस समय TCS से हुआ, तो I mean IT is never gonna let you down. That is for sure. And there are different domains. It is not about only coding. Let me clarify one thing. There are different domains like project management है IT में. You can do quality work. You can do testing work. There are multiple things. Don't get worried about the coding part in this IT. अभी जैसे बोलते हैं ना कि बच्चों को कोई ना कोई गाइड करता है. जब हम MBA कर रहे, तो हमें किसी ने गाइड किया होगा. जब आपने इसी में एडमिशन लिया था, तो आपको किसने गाइड किया था? हाँ, ये भैया आप CS की तरफ जाओ. देखिए, एक विजन होता है हर व्यक्ति का जो गाइड करता है, ऑब्वियसली. तो उसने बताया होगा कि नहीं भैया, EC में बहुत अच्छा फ्यूचर, आप EC करो. EC करने के बाद हम TCS में आए, या फिर कंप्यूटर साइंस लेते तो और अच्छा कर सकते थे. मतलब वो EC, why EC? So I mean it doesn't matter. आप CS लेके भी कर सकते थे. उस समय EC का चलन ज्यादा था. ये बहुत ही फैक्ट बता रहा हूँ मैं. कि भेड़ चाल था, कहते हैं भेड़ चाल. EC लेना भाई, EC इज द टॉप ब्रांच. और EC के बाद फिर आज के टाइम पे जैसे CS है, तो it was all भेड़ चाल that we followed. And being an engineer can do anything, right? I mean, this is again not a myth, but IT वाला बंदा can quickly pick up the CS related activities, but EC वाला भी कर सकता है, because it is not rocket science. क्योंकि हम लोगों को languages पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर में. फर्स्ट ईयर is everything common for everyone. इसीलिए it's not rocket science. Anybody can do it. किसी ने गाइड नहीं किया. I mean, you can say my seniors, my colleagues are there, but उस समय EC का चलन था. उस समय बबल था. EC लेना है जाके सबसे पहले. तो ये दोबारा कब आएगा?
Maybe once we have more infrastructure related or industrial companies in India, then it may tables can turn around again. Sure. Maybe. अच्छा, I can बिल्कुल say हाँ. अच्छा, जब जीएलए में मैं जीएलए में जब पढ़ते थे आप, बहुत पुरानी बात है ये, पता नहीं आपको याद भी होगा या नहीं होगा, हो सकता है कोई ऐसी चीजें जो आपको बहुत उस समय फैसिनेटिंग लगती थी, कि यार ये बड़ा अच्छा है, या कोई क्लास आपको बहुत बढ़िया लगती हो, क्योंकि आपको बहुत सारे बच्चे सुनेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से, तो कोई ऐसी चीज जो होता ना कि यार 6 क्लासेस है, इसमें से एक मिस कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी होगा तो अटेंडेंस का कोई चक्कर नहीं है, कई बार ऐसा होता है, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा होगी या ये मिस नहीं करना है, या बिल्कुल कोई फैकल्टी ऐसा आपको याद हो, कोई टीचर याद होगी, या उनकी क्लास कहीं मिस नहीं करनी है, कुछ ऐसा? तो मैं नाम लेना चाहूंगा एक सर का, अतुल बंसल सर हैं, वो हमें वो STLD पढ़ाते थे। जी जी। उनका लेक्चर मिस करना इज अ आई वुड से बिगेस्ट ब्लंडर। जिस स्टाइल से वो पढ़ाते थे, जो ऑरा था, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मतलब डोंट गो विथ फिजिक, बिल्कुल सीधे सिंपल स्लिम ट्रिम है, और द मोमेंट ही एंटर्स द क्लास, आई मीन अ पिन ड्रॉप साइलेंस, इट इज नॉट बच्चे उनसे डर रहे हैं, लेकिन उनका जो ऑरा था ना, तो सर ये द मोमेंट ही राइट्स ऑन द बोर्ड, मजा आ जाता था। तो हम लोगों ने कभी अतुल बंसल सर की क्लास कभी मिस नहीं करी। अतुल सर, मैं आ रहा हूँ मथुरा आपसे मिलने के लिए बहुत जल्द, तो मैं फिर आपसे डिस्कस करूंगा ये। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, और भी टीचर थे, लेकिन ये तो बिल्कुल ही और भी टीचर थे, लेकिन इन्होंने ज्यादा प्रभावित किया मुझे पर्सनली। नहीं, वाकई वो बहुत ही शानदार इंसान है। अभी वो जो हमारा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है उसको लीड कर रहे हैं, और आई गेस क्लासेस भी ले रहे हैं। जैसा इम्पैक्ट उन्होंने आप पे छोड़ा है, आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे बच्चों पे इम्पैक्ट उनका रहा होगा। कमिंग टू योर पर्सनल लाइफ, जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा कि आप मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, बहुत कुछ चीजें बदली होंगी। अब हम मिडिल क्लास में भी देयर आर सर्टेन कैटेगरीज, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, बहुत सारे एनालिसिस लोग करते रहते हैं दुनिया भर के। तो जो मिडिल क्लास से आते हैं लोग, मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो वहां पे बड़ा प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, और अगर आप घर के बड़े हैं तो प्रेशर वो कहीं ना कहीं डबल हो जाता है। तो अब आपके ऊपर वो प्रेशर था जॉब का कि यार अगर कहीं जॉब ना लगा आफ्टर बीटेक तो मैं क्या करूंगा, क्या मैं एमटेक की तरफ जाऊंगा, या मैं कोई खुद का छोटा बिजनेस शुरू करूंगा, या मैं करूंगा ही क्या, क्या मैं ट्यूशंस पढ़ाना शुरू करूंगा, क्या मैं कोचिंग देना शुरू करूंगा, व्हाट आई विल डू? क्या कोई प्रेशर था? बिल्कुल प्रेशर था। मेरे फादर रिटायर्ड SBI बैंक से हैं, और आई वाज द ओनली सन, आई एम द यंगेस्ट ऑफ ऑल 3। तो मैं ही इंग्लिश मीडियम, और यू कैन से एवरीथिंग वाज गोइंग, ही टुक लोन फॉर माय इंजीनियरिंग। उस समय लोन थोड़ा महंगा हुआ करता था, तो मेरे लिए अल्टीमेटम था, दैट इज ट्रू, कि भाई नौकरी नहीं लगी तो देख लेना, फिर तुम जूते चप्पल चटकाने पड़ेंगे अपने आप में नौकरी लगवाने के। सो वी पुल आवर सक्सेस फ्रॉम सेकंड ईयर ओनली, कि भाई TCS पहली कंपनी है, इसमें होना ही होना है। दैट इज द फर्स्ट थिंग, दैट इज द फर्स्ट बॉल गेम दैट यू नीड टू क्लियर इट। एंड देन वो जुनून आ गया दिमाग में, और थोड़ा टॉप रैंकर्स भी थे, एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स इट। ठीक थे, कह सकते हैं, सेकंड टॉपर थे इसी में, तो फिर अच्छे हुए। हाँ, ठीक थे। टॉपर हमने तो सेकंड और थर्ड के बीच में रहते थे। अच्छा, तो फिर पढ़ाई में आप अच्छे थे। क्या वो प्रेशर आपको पॉजिटिव वे में आप लेते थे, या फिर उस प्रेशर को, मतलब व्हाट इज द सक्सेस मंत्रा टू हैंडल दैट प्रेशर? हाँ, मैं आपको एक और वाक्य बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे जैसे पिताजी बैंक से रिटायर्ड हैं, तो मेरे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 4th ईयर मेरा एक सिंडिकेट बैंक के PO में सिलेक्शन हो गया था। अच्छा, तो सरकारी नौकरी। तो मेरे पिताजी ने बोला, अरे सरकारी नौकरी लग गई, गुजरात में पोस्टिंग थी, भुज। आई स्टिल रिमेम्बर। ये कब की बात है? ये करीब 2008-9 की बात है। तो नहीं, जाके ज्वाइन कर लो, TCS में कुछ नहीं रखा है, ये आपको आराम नहीं मिलेगा। देन आई थिंक थ्रू इट कि नहीं पापा, मैंने इंजीनियरिंग कुछ अच्छा काम, आई मीन अगेन गवर्नमेंट जॉब इज अ वेरी गुड जॉब इन बैंक, बट टेक्निकल काम करना है मुझे, तो आई विल ज्वाइन एंड आई विल वर्क इन TCS ओनली। सो दैट वाज अ टफ डिसीजन फॉर मी, फॉर माय फादर आल्सो। ही हैज, उन्होंने वो लेटर अभी तक संभाल के रखा हुआ है अपने घर पे। आपने सरकारी नौकरी छोड़ी है? सरकारी नौकरी, PO की नौकरी छोड़ी है। PO आप समझ सकते हैं, 2007 का और 2008 का PO आज कम से कम मैनेजर, चीफ मैनेजर होगा बैंक में। एंड आई हैव नो रिग्रेट्स, कभी भी, हमेशा, हर कदम पे आप कुछ न कुछ सीखते हैं। Every day is a learning. I'm going to NIT, I'll do something more, tough job, critical thing, technical thing, and then उसके बाद जर्नी आप आगे जाएंगे तो आपको और अच्छा लगेगा कि क्या क्या किया टेक्निकलिटी में। और अभी लोग, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस जॉब
ये जो आपने किस्सा सुनाया मुझे अभी पीओ वाला, इसमें कहीं ना कहीं कुछ मेडिकल भी था, इसमें कुछ है? हाँ बिल्कुल, ये करीब वो क्या था 2009 या 10 की बात है जब मेरा सिलेक्शन हुआ था। माय फादर हैड टू अंडरगो ना बाईपास सर्जरी दिल्ली में, जो अपना फोर्टिस हॉस्पिटल है। एंड उसी समय पे ये लेटर का ज्वाइनिंग का चल रहा था, एंड आई वाज गेटिंग ऑन साइट ऑफर ऑफ यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स का, टीसीएस से। तो बहुत ज़्यादा कश्मकश चल रही थी। तो पापा को मैंने ट्रस्ट दिया कि मुझे ऑन साइट जाने दीजिए, बिकॉज दैट इज माई यू कैन से अ ड्रीम फॉर एन एवरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर आफ्टर ज्वाइनिंग इन अ कंपनी, गोइंग ओवर एट ऑन साइट वर्किंग ऑन अ टेक्निकल थिंग। मुझे ये प्लीज ज्वाइन करने दो। बैंक इज समथिंग, अगर मुझे नहीं मजा आया, आई कैन क्विकली अनदर क्रैक इट आफ्टर इट ना, मैं बाद में भी उसको क्रैक कर सकता हूँ। पीओ इज नॉट रॉकेट साइंस। तो somehow I convinced him, बाईपास सर्जरी हुआ उनका, उनके 2 हफ्ते बाद फिर मैं ट्रैवल कर गया यूएस के लिए। अच्छा, फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी पीओ वाली, एंड देन आई वेंट टू यूएस। अच्छा, तो सर्जरी के 2-3 हफ्ते बाद ही, राइट। पापा को फिर आपने मनाया कैसे? फिर मैं 1 महीने बाद मेरे बड़े भाई की शादी थी, तो मैं इमरजेंसी में आया वहां से, एंड देन आई एक्सप्लेन्ड द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग इन इंडिया एंड डिफरेंस वर्किंग ओवर देयर। तो उनको लगा कि चलो ठीक है, अपना सोच समझ के कर रहा है तो अच्छा ही कर रहा होगा। मतलब अच्छा डिसीजन था बिल्कुल। मतलब आज There's के no टाइम पे doubt. अगर आप किसी से पूछें भूपेश जी की आप सरकारी नौकरी आपको मिल रही है और आप ऐसे वो छोड़ करके यू गो फॉर सम प्राइवेट जॉब, सी अगेन ऐसा अच्छा हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आई वुड से ये सिर्फ अपने दिमाग में है। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, अगर आपको काम करना है कहीं भी कर सकते हो, एंड यू कैन रीच एट एनी लेवल। प्राइवेट में भी पहुंच सकते हो, सरकारी में भी कर सकते हो। अगर आपको रिलैक्स चाहिए लाइफ में, रिलैक्स वहां पे भी नहीं है। रिलैक्स वहां पे भी नहीं। अभी आप बैंक की नौकरी को देख लीजिए, अभी कोविड में क्या हुआ था, है ना। द बिगेस्ट आई वुड से कि उन लोगों ने पूरा इकोनॉमी को संभाला था, बैंकर्स ने। कि अगर आपको रिलैक्स होना है तो बिजनेस करें। सडनली मुझे कुछ आजकल जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो बिजनेस से रिलेटेड मेरे दिमाग में एकदम से घुमा कि जो ऑनर्स है दे वर्क फॉर 80 आवर्स, 90 आवर्स, 100 आवर्स। मैंने अंदर ही उसको ले गया उस स्टेटमेंट को कि ये बोलना ही नहीं है कि भैया बिजनेस रिलैक्स का। मुझे लग रहा है अगर आप रिलैक्स हो तो फिर आप क्या, फिर कोई फायदा नहीं ना। रिलैक्स आप, यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग। रिलैक्स आप घर बैठ के रिलैक्स कर सकते हो, छोटा मोटा काम कर सकते हो, मैं छोटा शॉप खोल सकते हो। उससे थोड़ी होना। आपने टेक्नोक्रेट डिग्री की है, यू हैव डन इंजीनियरिंग, डोंट टेक इट लाइटली। दिस डिग्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उसका वैल्यू करना चाहिए डिग्री का। मतलब अगर आप रिलैक्स, तो फिर मुझे लग रहा है इंसान मरने के बाद ही होगा। हाँ, कह सकते हैं। आई मीन रिलैक्स तो मतलब बहुत ही ये हो गया कि भाई अब बिल्कुल वृद्धावस्था में पहुंच गए हम लोग, अब कुछ है नहीं करने को। या फिर वेस्ट वाला माहौल हो कि मंडे टू फ्राइडे दबा के काम करिए, हाँ, और सैटरडे संडे पार्टी कीजिए। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। आप तो बहुत घूमे हैं तो हाँ, आपको पता होगा। हाँ, बहुत बिल्कुल होता है। मंडे टू फ्राइडे बहुत काम होता है, और बाहर स्पेशली इन यूएस आफ्टरनून फ्राइडे 4 बजे के बाद कोई काम नहीं करता, 2 बजे के बाद, एंड देन दे पार्टी हार्ड। दैट इज दी ट्रूथ, एंड दैट इज दी हैप्पीली इंडेक्स दैट दे हैव। वो लोग इतना पार्टी करते हैं सैटरडे संडे, दे लिव देयर लाइफ फ्रीली, एंड दे आर अगेन कम बैक विद एनर्जी। इंडिया में प्रॉब्लम थोड़ा डिफरेंट है। इंडिया में हमेशा हम लोग भाग दौड़ में लगे रहते हैं ना, एक भेड़ चाल में लगे रहते हैं। तो ये डिफरेंस है यहाँ की और वहाँ की लाइफ में, वेस्ट लाइफ में। तो यहाँ कब होगा ये सैटरडे संडे वाला? यहाँ पे आई थिंक यू टॉक अबाउट मेट्रोज, दिल्ली एनसीआर है, हैदराबाद है, बैंगलोर, द कल्चर इज ऑलरेडी बीइंग फॉलोड by a lot of folks who are working in MNCs. वो अपना फ्राइडे तक काम करते हैं। गुड़गांव तो is meant for that, कि गुड़गांव में शाम को फ्राइडे it's always a party. Either they do it in at their house or they go to Cyber Hub and so on, right? There are multiple places. तो मतलब कुछ चीजें हो रही हैं। बिल्कुल। Western culture is totally followed in India now, at least in metros. आप इतना बाहर घूमे हैं, आप पहले तो मुझे ये बताइए कितनी कंट्रीज जा चुके हैं? हाँ, गुड क्वेश्चन। तो टीसीएस से यूएस और विप्रो से 7-8 कंट्रीज, एचसीएल से करीब 10-12 कंट्रीज जा चुके हैं, टच वुड। एंड आई वुड से थैंक्स टू ऑल माय कंपनीज एंड माय मैनेजर्स हु ट्रस्टेड मी अ लॉट। पहले तो मैं आपके पापा जी को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, जब वो पॉडकास्ट देखेंगे, अच्छा किया सर आपने इनकी बात मानी, इनको पीओ नहीं ज्वाइन करने दिया। अगर ये पीओ ज्वाइन करते तो मुझे आई एम श्योर कि ये उसमें भी बहुत सक्सेस हासिल करते, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिकॉज मेहनत करने वाला इंसान है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मतलब हार्डवर्क का, मेहनत का देयर इज नो शॉर्टकट। तो ये उसमें भी अच्छा ही करते हैं, मुझे पता है। लेकिन आज जहां भूपेश जी पहुंचे हैं, मतलब वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जैसे बता रहे हैं 10-12 कंट्रीज में जा चुके हैं, तो मुझे लग रहा है पीओ वाला उस फील्ड में तो शायद नहीं जा पाते। डेफिनेटली वहां नहीं जा पाते।
बट दिस अगेन जिसको पीओ ज्वाइन करना है वो करेगा, जिसको कुछ और काम करना है वो करेगा, दैट इज अगेन ये जो डिफरेंस है ना, यही एक्स्ट्रा वाला जो चीज है, यही बहुत ट्रिगर हीरे पैदा करता है। अब आप बहुत कंट्रीज में घूमे हैं, कोई एक आधा एक्सपीरियंस आपको याद आ रहा हो कि यार ये यूएस में मैं ऐसा गया था तो वहां पे कॉर्पोरेट में ये हुआ, या किसी और कंट्री में गए, या आपको कल्चरल शॉक लगा हो एकदम से, उस कंट्री में प्रिंस गया, वहां एकदम से मुझे इट वाज अ कल्चरल शॉक फॉर मी कमिंग फ्रॉम इंडिया, इट वाज लाइक ये क्या है, व्हाट इज दिस, कोई ऐसा किस्सा कुछ याद आ रहा हो? हाँ, यूएस में ऐसा है, आई मीन द मोमेंट यू गो टू यूएस फॉर द फर्स्ट टाइम, बहुत ही नेसेंट स्टेज थी मेरी, आई थिंक 25 साल का उम्र में, 24-25 साल में यूएस पहुंच गया था नौकरी के 1.5 साल बाद। वहां जाके देखा कल्चर क्या है, वहां पे लोग बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं। द मोमेंट दे डू 8th and 9th, they are living separately. आपने देखा है? हमने देखा है, और वहां पे बहुत ही स्ट्रेंज आपको लगेगा कि बच्चे अपने माँ बाप से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं। They fix an appointment to meet their parents on Christmas and New Year. That we got to know, क्योंकि they want to be very independent. वो क्या करते हैं, पढ़ते भी हैं, and then they do job, and then they survive and they live separately. So this was very very strange for me कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो अपने माँ बाप के बिना नहीं रह सकता था, right? An average Indian student will not be able to live separately. तो ये थोड़ा सा शॉकिंग लगा, but I mean over a period of time अपॉइंटमेंट लेते ही बड़ा शॉकिंग। हाँ, I mean Christmas dinner for appointment, yearly meetup, बट अगेन इसको ज्यादा एग्जेजरेट करके दिखाया जाता है मीडिया में। I mean, ऐसे भी लोग हैं वहाँ पे जो पूरा नेटेड फैमिलीज में रहते हैं। अच्छा, ये थोड़ा शॉकिंग लगा मुझे, बट या दैट इज द ब्यूटी ऑफ वेस्टर्न कल्चर। अच्छा, एक दिवाली के आसपास जब हम बैठे थे तो एक लास वेगास वाला वो आप किस्सा बता रहे थे, वो क्या था, थोड़ा वो बताएंगे? हाँ, थोड़ा सा क्रिस्प में बताऊंगा क्योंकि वी आर ऑन मीडिया। हाँ, मतलब ऐसा बता दो। हाँ, थोड़ा फन के लिए बता देता हूँ, थोड़ा सा ह्यूमर आ जाएगा। सो व्हाट हैज हैपेंड, वी वेंट टू लास वेगास ऑन अ रोड ट्रिप, 6 बैचलर्स। अच्छा जी। 25-26 bachelor people were going on a trip to Las Vegas on a road trip. Okay, so I was living in San Antonio and a couple of folks were living in towards Utah. Then we picked everyone and then we went to Las Vegas. तो सब ड्राइव करते हुए जा रहे थे ना, कभी कोई ड्राइव कर रहा था, कभी कोई, so and we were having beers also in between. बहुत बढ़िया। तो we reached over there around in the evening, करीब 8 घंटे ड्राइव करने के बाद then we checked into the hotel. अब इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, ये है कि हम लोगों ने बहुत कम मील्स लिए थे, ड्राइविंग ज़्यादा in top of beers and little bit of meals, and then we suddenly hit a club. Okay, so and then we started taking tequila shots. अच्छा जी। So and then went on a toss. I mean out of 6 people, 2 were out. अच्छा। See, this was an embarrassing moment for me and my friend, and out of 2 I was one of them. तो हम लोग 2 आउट हो गए उसमें। इट वाज अ बार एंड देन वी डोंट रिमेंबर एनीथिंग, नॉट इवन अ सिंगल। आज भी मैं उस बात को 15 साल हो गए हैं, इससे लर्निंग मिलता है मुझे, लेकिन आई विल टेल यू द स्टोरी एंड देन मुझे कुछ याद नहीं क्या हुआ था। अच्छा, कुछ पता। नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप, आई वाज लाइंग ऑन द ग्राउंड एंड इट वाज हम लोगों ने जो रूम लिया था होटल का, नीचे रूम पे पड़ा हुआ था, मेरे साथ में मेरा एक और दोस्त था और बाकी 3-4 लोग अपने अपने they were sleeping properly. And then when I woke up, पूरा सर भारी हो रखा था, and I was wearing a cargo. वो कार्गो साइड से फटा हुआ था। And then suddenly I started shouting to my friend, भाई मैं नीचे कैसे सो रहा हूँ, what is this? This rubbish. कहते भाई तूने अपना शरीर देखा है? उस समय I used to do 100 push-ups. I was a very built, वो तो अच्छा फिजिक था मेरा। I was doing lot of gymming. ये शादी से पहले की बात है? ये 25-26 शादी से पहले की बात है। शादी की बात वाली बात यहाँ पे थोड़ी बताएंगे। सॉरी, आई मीन तो अभी देखेंगे तो फिर बताएंगे। नहीं, उनको पता है ये वाला किस्सा। तो बोले भाई भूपेश, तेरे को उठाना बड़ा मुश्किल है, कैसे कैसे लाए हैं, एंड व्हाट यू हैव डन इज रियली 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 आई डोंट नो टू डिस्क्लोज, कि तूने सबसे वहां पे ये किया वो किया, एंड देन यू एम्बैरस, एंड यू एंड अमित, देयर वाज वन मोर पर्सन, अमित राय, he must be watching this podcast. You guys have embarrassed us, okay, in front of US police, otherwise तुम दोनों आज जेल में होते, हम लोग नहीं होते। तो अच्छा जी। So it was a very embarrassing moment, and then they suddenly asking where's the car keys. क्या सीखा इससे? I'll tell you the so मैंने कार की निकाला, फटाफट से कार keys was intact. What I learned from this incident कि never go beyond your limits, and we were not knowing what
what were our limits, and we took on and on and on. तो हमको पता नहीं पड़ा हम लोग कब आउट हो गए. तो उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेक लगाया लाइफ में. एक तो देश अलग, देश नया, we could have ended up in jail, right? तो एक लर्निंग ये था कि never take too much of liquor and everything, and be in your limits whatever you do. And that was the biggest learning. After that, I took it as a personal lesson. उसके बाद that instance has never happened. That is the learning. आपने ठान लिया उसके बाद आज I think 17 साल हो गए या 16 साल हो गए, उसके बाद ऐसा इंसिडेंट कभी नहीं हुआ. ड्रिंक चल रही है पर इंसिडेंट नहीं. हाँ, इंसिडेंट नहीं हुआ, बट इट इज ऑल ओकेजनली. दैट इज नहीं, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो जो सर ने कहा कि बी इन योर लिमिट्स, अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए, बट मैं तो स्ट्रांगली मना ही करूंगा बिल्कुल कि ना ही करे तो ज्यादा अच्छा है. भूपेश सर, एक बहुत ही मतलब चीज मेरे दिमाग में हमेशा घूमती रहती है. एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं एक्सपोजर. कि जो लोग बाहर जाके आते हैं, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो यूएस है, कनाडा है, डेवलप नेशंस की बात होती है, तो बोलते हैं कि उस बंदे की पर्सनालिटी में बहुत फर्क आता है. Is it true? What is your experience? That is rightly said, and that is perfectly true. 2 साल के बाद जब मैं पहली बार यूएस गया था, तो I was not so vocal. I was working in silos, छोटा कोड लिख लेना. The moment I went up there, उसमें डिफरेंट कल्चर्स के आपको लोग मिलते हैं. कोई वहाँ पे मैक्सिकन होता है, प्रॉपर यूएस वाला बंदा नहीं होता है, कोई आपका यूएस इंग्लिश होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग द एक्सेंट एंड रिस्पॉन्डिंग टू द पर्सन इन द सेम एक्सेंट इज वेरी डिफिकल्ट. तो वो सीखा हमने, उनका ना इंटरपर्सनल स्किल्स सीखा, कल्चर सीखा, देन हाउ दे रिस्पॉन्ड. हम लोग हर चीज को जल्दबाजी करते हैं, दे टुक इट वेरी स्लोली एंड एवरीथिंग. तो वो कल्चर सीखने में लगा. फिर एंड देन आई स्टार्टेड गिविंग एंटरप्राइज लेवल ट्रेनिंग्स. तो अपना ट्रेनिंग को भी मैंने, अपना टेक्निकलिटी को भी सुपरसीड किया. वहाँ के मैंने छोटे हैकाथॉन अटेंड किए और यू कैन से कम्युनिटी टेक्निकल स्किल्स अटेंड किए. तो ये सारी चीजें तो हमारी कंट्री में भी है. इतने लेवल पे नहीं है. इफ यू टॉक अबाउट, रिसेंटली आई वेंट टू एम्स्टरडैम इन द मंथ ऑफ सितंबर. वहाँ पे हर वीकेंड पे ये होता है. और अच्छे ऐसी जगह होगा, यू विल फॉन्ड ऑफ लाइकिंग इट. पब्स में होगा. आप नॉर्मली इंडिया में पब्स में क्यों जाते हैं? कपल ऑफ बियर्स लेने के लिए. बट वहाँ पे लोग बियर्स के साथ ये भी करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, डेवऑप्स का वर्कशॉप करते हैं, और मॉनिटरिंग का वर्कशॉप. हाँ, बिल्कुल यही होता है. दैट इज द डिफरेंस इन कल्चर ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर. एंड देयर यू गेट योर न्यू फ्रेंड्स, न्यू कलीग्स, न्यू टेक्निकल पीपल, एंड देन यू डू वर्कशॉप्स आल्सो. तो ये डेफिनेटली इट वाज द बिगेस्ट चेंज. एंड I did not stop there, and then after coming from US, I went to all the APAC countries. You talk about Singapore. मुझे इससे याद आया, हमारे एक गेस्ट हैं मोहित फाजी हैं हमारे, वो अभी इंफ्राविजन में है. आजकल मैं उनको बुलाने वाला हूँ पॉडकास्ट के लिए. देखो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बड़े बिजी इंसान है, HR को लीड कर रहे हैं वहाँ पे. मैं उनके ना, HR तो वैसे बिजी रहते हैं. HR मुझे नहीं पता करते क्या, पर बिजी रहते हैं, इतना पता है. वो बड़े मस्त आदमी है. वो उनको बुला रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शायद आपके बाद शायद वो आ जाए. तो वो एक बार मैं उनके यहाँ विजिट कर रहा था, तो मैं उनसे मिला था. तो उन्होंने भी ना बताया कि प्रिंस पाजी, यहाँ ना हम एक बार बनाने का प्लान कर रहे हैं. तो मैंने उनसे पूछा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मैंने कहा यार कंपनी में बाहर कैसे हो सकता है? तो ही सेड कि पाजी, दिस ग्रुप इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. उनका कुछ ऑस्ट्रेलिया से कंपनी है. आएंगे पॉडकास्ट में, तो मैं डिटेल में बात करूंगा. कट शॉर्ट में बता रहा हूँ. जो आपने बोला ना कि व्हाइल डिस्कसिंग समथिंग एंड साथ में बियर है, तो बोले पाजी बार यहीं बनेगा और दिन भर काम करेंगे. शाम को या जब भी कोई बाहर से आता है तो दे कैन हैव अ ड्रिंक आल्सो. सो दे आर टेकिंग द कल्चर टू आवर. या डेफिनेटली. I was working for one of the pharma customer called as Eli Lilly. वहाँ पे भी शाम में ऐसा होता था, Friday night you can go stay there and then you can directly go to your home rather than coming back to office. So हर जगह होता है ये कल्चर इंडिया में. When they work, right. They party. They party, that is right. हमारा उल्टा चलता है, मुझे लग रहा है. हम लोग सैटरडे संडे भी सोचते हैं कि मंडे को क्या काम कर रहा है, which is wrong. We should really enjoy our Saturday Sunday with friends and family. That is what Western people do. हम तो भैया ये होता है कि जब सैटरडे शाम हुई नहीं तो हमें ये टेंशन होनी शुरू होती, मंडे को सुबह कौन सी क्लास लेनी है, उसका लेक्चर बना है नहीं बना. तो फिर वो कैसे मैनेज करते हैं, क्या तरीका है वो? आई थिंक दैट इज द रियल फंडा. आई मीन दे चार्ज अप देमसेल्व्स फ्रॉम फ्राइडे इटसेल्फ, and then by Sunday they really get up to their toes again and then they start work. That is reason आप यूरोप में देखिए कहीं 4 days a week हो गया है. Dutch people live in Netherlands, they don't work 5 days, they work on 4 days only, and that is the real beauty. That is efficiency is more than. हाँ, सब लोग नहीं करते. I mean, but still 50% of Dutch people they do 4 days a week.
मतलब I mean, they do Monday, Tuesday, and then they take Wednesday off, and Thursday, Friday, and like that, and then Saturday, Sunday is regular off. still they choose. are getting the Yes, that is all. It is all up to you, inside of you. तो वो सब कहानी है। अभी मैंने ना महिंद्रा साहब का अभी मैंने कहीं पे सोशल मीडिया पे सुना था, तो उन्होंने कहा इट इज नॉट अबाउट वर्किंग आवर्स की बात ही नहीं है। इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी। और महिंद्रा के जो सीईओ हैं बहुत अच्छे स्टेटमेंट देते रहते हैं, बहुत ही मैं भी काफी फॉलो करता हूँ। दिस इज राइट। I mean, rather than working for 12 hours, you work diligently for 8 hours. आप मन लगा के 7-8 घंटे काम कर लीजिए, that is equivalent to your 14 hours or 15 hours. 12 घंटे काम करना क्यों करना है? किस मैनेजर को दिखाना है? मैनेजर को अपने आप दिखेगा अगर आप काम करोगे तो। दिखाने के लिए काम मत करो, काम के लिए काम करो। बट आजकल दिखाने का जो वो जोर है वो थोड़ा ज्यादा है। भाजी, अब ये इतना लंबा सफर रहा आपका, आप मथुरा से निकले, फिर आप दिल्ली एनसीआर पहुंचे, आपने काम किया, मेहनत करी, फैमिली का सपोर्ट तो रहा ही है, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट रहता है फैमिली का, और वो अब जब इंसान की शादी हो जाती है तो उसमें सेकंड हाफ का रहता है, वाइफ का रहता है, पार्टनर का रहता है। तो आपके केस में कैसा सपोर्ट रहा वाइफ का? अब ये पॉडकास्ट है तो ये मत कहना कि बहुत अच्छा रहा, तो मतलब जेन्युइनली कैसा रहा? मुझे लगता है अच्छा ही रहा होगा, बट कैसा सपोर्ट किया उन्होंने? क्योंकि हम ये लाइन हमेशा बोली जाती है कि एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, हमने काफी मूवीज में भी देखा है। तो क्या भूपेश जी की सक्सेस के पीछे उनके वाइफ का इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है? बिल्कुल, डेफिनेटली है। मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअली में है। मैं आप थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ। टीसीएस में मुझे करीब 7 साल हो गया था, and I was at on site. I was in Chicago, and my wife, she traveled from HCL to Minneapolis, I guess. तो हम लोग वहाँ पे पहली बार मिले थे, and then we started communicating with each other. तो हम लोग ने सोचा कि I think that's the best time to get married. तो फिर शादी के लिए हम लोग वापस आए इंडिया। कट शॉर्ट करूँगा, थोड़ा प्रॉब्लम्स रही दोनों फैमिलीज में, and then somehow we convinced everyone, and that took around 1 year for convincing everyone. इसके मॉम, इसके डैड, और मेरे मॉम, मेरे डैड, एंड देन भाई वगैरह सबको कन्विंस करे। 1 साल बाद शादी हुई। एंड देन अगेन आई वाज अ बिट रिलैक्स्ड पर्सन कि टीसीएस में चल रहा है। टीसीएस के वाले बंदे आपको पता स्विच नहीं करते हैं। अच्छा, देयर इज अ रीजन सर। मतलब लोग बोलते हैं सेमी गवर्नमेंट कंपनी, बट आई मीन इट इज अ काइंड ऑफ रिलैक्स्ड कंपनी वेयर यू वर्क 9 to 5 अपना जॉब चल रही थी। फिर मेरी वाइफ से मुझे मोटिवेशन मिला कि यू आर अ हार्डकोर टेक्निकल पर्सन, यू शुड स्विच एंड एक्सेल इन योर करियर। उसके बाद मैंने फिर विप्रो में आया। विप्रो में आई स्टेड फॉर 5 years, एंड देन आई ट्रेवल्ड वर्ल्ड। आई मीन इन विप्रो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कवर ऑल दीज कंट्रीज। आई यूज्ड टू गो टू इम्पार्ट ट्रेनिंग्स। मैं फिर ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हो गया। आई वाज अ सेस आर्किटेक्ट। सेस एक टेक्नोलॉजी है। गेम विप्रो से घूमी है। और विप्रो से कैसे घूमी? मेरी वाइफ ने मुझे मोटिवेट किया, यू शुड स्विच बिकॉज यू आर हार्डकोर टेक्निकल पर्सन। फिर उसके बाद तो जिंदगी बदलती गई, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एंड देन लाइफ गोज ऑन ऑन। एक और इंसान थे, कमल पाजी। अरे हाँ, उनको हम कभी नहीं बोल सकते। कमल शर्मा, इफ ही इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट, इनिशियली व्हेन आई जॉइंड विप्रो आई वाज नॉट लाइकिंग दैट मैन, टू बी वेरी ट्रू, कि नहीं बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं, ये हैं वो हैं, ऐसे किया वैसे किया। बट आफ्टर 2 years आई रियली स्टार्टेड एडमायरिंग हिम। उनका एक सेंटेंस मुझे, कमल शर्मा नाम है उनका। अच्छा। और अभी भी वो विप्रो सिंगापुर में है। अच्छा जी। आई रियली अभी भी काफी बात होती है। उनका एक सेंटेंस मैं कभी नहीं बोलता अपनी लाइफ में, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ट्राई until you get सक्सेस। वो कहते हैं अरे भूपेश करना यार, इसको क्या है, कोड ही तो लिखना है, सेलेक्ट स्टार दिस, कोशिश कर। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और उनके हेल्प से और उनके गाइडेंस से आई मेड माई सेल्फ फ्रॉम अ प्रोग्रामर टू एन इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट, एंड देन डेवऑप्स आर्किटेक्ट, एंड देन लाइफ गोज ऑन एंड ऑन। And I'm still in touch with that person. He is really a very inspiring person. I mean, offline हम लोग काफी इधर उधर की बातें करते हैं, but on camera really उनका जो इंस्पिरेशन था हर चीज में, it was really good. अरे तो सिंगापुर चला जा यार, you give training, हैंडल कर लेगा तू, मुझे पता है, तू जा। अच्छा अभी फिलीपींस जाना है, मैनिला, तू चला जा। 6 महीने बाद वो सिटी बैंक वालों को ट्रेनिंग देना है। I think you can do it, go. So that level of confidence when your manager is showing to you, that means a lot. तो उसके बाद से फिर वापस मुड़ के नहीं दिखा। सिंगापुर के बाद थाईलैंड के बाद कोलालमपुर, फिर देन फिलीपींस, एंड देन यूके, एंड देन दुबई। सो विप्रो में इज एक्चुअली टेबल हैव टर्न्ड अ लॉट। एंड जब मैंने वहां से रिजाइन किया था, ही वाज रियली सेइंग यू वांट टू गो टू समवेयर, यू गो।
फिर मैंने बोला नहीं सर अभी आई नीड टू मूव अगेन, अच्छा, स्विच इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो कमल बाजी जब आप इंडिया आए तो मैं भी आपसे एक बार मिलना चाहूंगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लगी बहुत ही शानदार। अच्छा, जैसे आप बहुत ट्रैवल करते हैं, मुझे किस्सा याद आ गया। मैं ना अमृतसर से कोलकाता जा रहा था, तो मेरे साथ मेरी वाइफ थी, मेरी सिस्टर इन लॉ थी, हम लोग 4-5 लोग थे। तो मेरा बेटा उस समय लगभग 7-8 महीने का था। हम गांव वाले लोग, हमें क्या एक्सपोजर, कहाँ कैसे प्लेन में क्या करना होता है। तो हालांकि मैं प्लेन में पहले ट्रैवल कर चुका था लोकली, फैमिली के साथ पहली बार था। अब मुझे पता नहीं था कि इन्फेंट का भी टिकट लगता है। अच्छा देखो हुआ क्या, हम लोग अमृतसर एयरपोर्ट पे फंस गए 5 बजे, 5-5:30 की फ्लाइट थी। अब मेरे भी दिमाग से निकल गया, बीवी के भी, सबके। तो हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच गए, तो कह रहे जी बच्चे का टिकट। मैंने कहा ये बच्चे का टिकट क्या मतलब, ये तो छोटा सा बच्चा है, गोदी में ले लेंगे। कह रहे सर इसका टिकट लगेगा, आप वापस भागिए तुरंत काउंटर पे। तो मैं वापस तुरंत पे गया, काउंटर पे गया, उसका टिकट खरीदा, फिर लाया। जब आप इतना ट्रैवल करते हैं, कभी इस कंट्री कभी उस कंट्री, कभी कोई एयरपोर्ट पे कहीं फंसे हैं आप ऐसे? हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही अच्छा वाकया है, वो हमेशा अपने दोस्तों को बताता हूँ जब मैं कहीं भी बात करता हूँ उसकी। तो यूएस में एक बार जा चुका था, सेकेंड टाइम यूएस जा रहा था जब, तो मेरा ले ओवर था फ्रैंकफर्ट पे जर्मनी में। अच्छा जी। इट इज अ वेरी टिपिकल एयरपोर्ट, आई मीन हार्डकोर जर्मन पीपल। तो देखने में तो सुंदर ही लगता है। हाँ वैसे सुंदर है, आई मीन तो वहाँ पे क्या करना होता है, आपको चेक इन वापस से करना होता है सामान का। इट वाज अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी चेक इन। तो इंडिया में कुछ नहीं हुआ। इंडिया में आई वाज हैविंग सम कफ सिरप इन माय केबिन बैग, कुछ उस समय खांसी वासी था, एंटी एलर्जिक था। एंड देन आई वेंट ऑन। उधर जाके जब जर्मनी एयरपोर्ट पे फ्रैंकफर्ट पे स्कैन कर रहे थे, एंड देन दे स्कैन समथिंग ऑन माय पाम। उनके पास कुछ मशीन था। अच्छा जी। तो स्कैन किया, कुछ रेड हो गया एकदम से। एवरीबडी लुक्ड एट मी। मुझे लगा क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया कि यू कम हियर। मेरे को साइड से लेके गए, व्हाट आर यू कंटेनिंग इन योर बॉडी, आपके पास नार्कोटिक्स है क्या है, ये सब बोलने लगे मेरे को। मैंने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे मतलब आप उस समय 25-26 साल के, बिल्कुल यंग ब्लड, एंड देन समबडी सेइंग यू हैव नार्कोटिक्स एंड एवरीथिंग। तो आई वाज रियली एकदम से कोल्ड शिवर में हो गया मेरे को ना। मैंने कहा नहीं मेरे पास कुछ नहीं, आई डोंट हैव एनीथिंग, शो मी योर केबिन बैग। तो वो मेरे को फिर एक अलग केबिन में लेके गए। फिर उन्होंने मेरा रिस्पेक्टफुल, सब कुछ रिस्पेक्टफुली था, बट दे वर आस्किंग पोलाइटली व्हाट डू यू हैव इन योर बैग एंड व्हाट डू यू कंज्यूम, आपने क्या अभी कुछ खाया पिया है क्या। देन आई क्लियरली सेड नो, एंड दे फाउंड कफ सिरप इन माय, व्हाट इज दिस, खांसी की दवाई। हाँ वो इंडिया में आप कुछ भी एंटेलर, हाँ थोड़ा गला ठीक नहीं है 2-3 दिन से, तो मेरे पास उसका प्रिस्क्रिप्शन नहीं था, बिकॉज दैट इज अ जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन का आपको प्रिस्क्रिप्शन ले जाने की जरूरत नहीं है। तो जिसको बोलते हैं उसको, तो व्हाट इज दिस, इट्स नॉर्मल कफ सिरप, नो वी डोंट ट्रस्ट यू, ड्रिंक इट। तो मेरे को बोला उसी से आप पियो इसको। फिर मैंने उसको पिया, फिर मेरे खांसी की दवाई को उसको 10-15 ml मैंने पिया। फिर मेरे को आधा घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा कैमरे से, इसको कुछ हो तो नहीं रहा। फिर मेरे को वॉक करवाया, भी कोई नशा तो नहीं है कुछ नहीं। फिर उसके बाद फाइनली मुझे दे लेट मी गो। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंस दैट आई वांट टू शेयर, कि वी नीड टू बी वेरी कॉशियस व्हेन वी गो अक्रॉस मल्टी कंट्री एयरपोर्ट्स एंड दोस थिंग्स। दिल तो धड़का होगा। बिल्कुल धड़का क्यों नहीं था, हमेशा धड़का था। अभी एक और इंसिडेंट था, बट वो बाद में बात करेंगे। अभी ये एम्स्टरडेम वाला भी एक और इंसिडेंट था, बट वो एम्स्टरडेम से हम लोग पेरिस जा रहे थे, तो वहां पे भी एकदम से ऐसा स्निफर गॉड डॉग्स होते हैं वहां पे ना। तो आई वाज इनटू दैट बस, तो स्निफर डॉग ने मुझे और एक और बंदी आगे बैठी, दोनों को स्कैन कर लिया कि इनकी बैग में कुछ है, एंड देन दे अगेन टुक मी आउटसाइड, सब कुछ चेकिंग किया, बट नथिंग हैज बीन फाउंड। तो सेम नार्कोटिक्स थिंग। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, आई मीन दे आर डूइंग देयर जॉब। तो जब भी बाहर जाए you need to be very cautious। तो आपके पास कोई भी मेडिसिन है तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। जेनरिक मेडिसिन का भी होना चाहिए, जेनरिक का भी होना चाहिए। अदरवाइज दे डोंट। और ऐसी चीज में डू नॉट पैनिक, डू नॉट क्रिएट फेस रिवीलेशंस। इससे डरना नहीं है, नहीं तो और लोग और डराएंगे हमको। हाँ ये सब नहीं करना, बी नॉर्मल। बहुत बढ़िया। लेकिन डर तो लगता है बाजी, बिल्कुल डर लगेगा उस समय। आप हमें यहाँ लोकल कोई पुलिस रोक ले तो हमें, और यहाँ की पुलिस और वहाँ की पुलिस में अंतर है। वो लोग बिल्कुल ऐसे करके खड़े रहते हैं, दे हैव एन नंबर ऑफ ऑपरेटर्स ऑन देयर यूनिफॉर्म। आप बोल रहे हैं मुझे बैठे हुए डर लग रहा है? नहीं बिल्कुल, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरे साथ ये हो रहा है। नहीं ये थोड़ा सा सेंसिटिव, बिल्कुल। बट वही है कि बट देन यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स विद ऑल दीस इंसिडेंट्स। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ कैसे जाना है, राइट।
भाजी एक 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 चीज आज से 5 साल पहले घटी जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया, वो था कोविड। बिल्कुल 2020 का वो टाइम था। मैं पंजाब में था उन दिनों, तो हर इंडस्ट्री पे उसका इम्पैक्ट आया, एजुकेशन पे भी आया, बिजनेस पे भी आया। तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, कहाँ थे आप कोविड में और क्या सब ठीक रहा? हाँ, कोविड में एटलीस्ट मेरे लिए ठीक रहा, कुछ अच्छी चीज़ें हुई। मेरा बेटा पहले कोविड में पैदा हुआ, मई 2020, इट वाज अ पीक कोविड। Oh my God. तो somehow me and my wife managed everything. घर से कोई नहीं आ पाया, everywhere it was lockdown. तो आप नोएडा में थे तब? हाँ, मैं नोएडा में था। नोएडा में ही हम लोग का बेबी हुआ मई 2020 एंड देन वी स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग बाय आवर ओन। तो काफ़ी हार्डशिप्स थी बट समहाउ वी मैनेज। हम लोगों को किसी को कोविड नहीं हुआ, दोनों कोविड्स में। Okay. एंड देन आई स्विच्ड जॉब बिकॉज वहाँ पे ऑफिस जाना पड़ रहा था कोविड में। एंड देन आई स्विच फ्रॉम SAS to HCL, so which is my current company. Okay. So COVID, we were very protective, और luckily we didn't lose any our closed ones. काफी फ्रेंड्स का कुछ हुआ था, let's not get into the details, but yeah, luckily everything went fine, I would say. उसके बाद फिर सारा वर्क फ्रॉम होम हो गया, so thanks to HCL who promoted and gave that opportunity, and since then बहुत आज के टाइम पे आप बहुत डिबेट चल रही है। एक Right. ना कॉमेडियन है बंदा, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, कह रहा जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं ना, अगर उनको आज ऑफिस से कॉल तो उनकी मौत आ जाएगी। मौत पहले आ जाएगी। हाँ। सम गुप्ता, आई डोंट नो, रवि गुप्ता शायद। I also follow that person, yeah. हाँ, मैं उसको देखता रहता हूँ, बहुत बहुत शानदार इंसान है वो। तो वो कह रहा है इनको मौत पहले आएगी फिर ये ऑफिस जाएंगे। on a serious note, what is your call, work from office या फिर work from home? I think work from office भी important है, because then you get to know about your team members, how they are doing, how they are performing, and then you collaborate with them, technically, non-technically, personally. So I think it should be hybrid. That is again my personal call. Hybrid in the sense कि 2 days you can go to office, 3 days you can work from home. It should be hybrid. It should not be completely work from home. Work from home पूरा नहीं होना चाहिए. People get into their relaxed mode, and then you might have seen a lot of videos that are popping on as reels. पूरा work from home नहीं होना चाहिए. तो आधा मतलब it should be a hybrid mode for sure. मतलब 2-3 दिन ऑफिस, 2-3 दिन 2 दिन ऑफिस, 3 दिन ऑफिस, and then you can get बैलेंस बना रहता है। Right. Work life balance is also important. तो वर्क फ्रॉम होम में जब मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा सा अपने घर की तरफ फिर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। I mean, it depends. अगर आपका प्रोजेक्ट इस तरह का है, then it is not mandatory. Even if you try to do that, आप घर की तरफ देखना चाहेंगे तब भी नहीं देख पाएंगे। तो it depends project to project. अभी आप क्या कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम या वर्क? It is work from home for me, because my customer, he sits in Netherlands, so I work from home only. There's no point in going to office because my customer is sitting in Netherlands. So it's a win-win situation for you. Yes, and for yes, your company. because I'm reducing my office going and coming time, and then ultimately traffic cost and operational cost, everything. So I would say work from is a blessing to most of the IT people in nowadays. हमारी एजुकेशन में तो शायद बहुत मुश्किल है वर्क फ्रॉम, क्योंकि हमने देखा है टीचर पढ़ा रहा है, उधर से बच्चे सुन नहीं रहे हैं, कैमरा में ऑन नहीं कर रहे हैं, तो वो बड़ी समस्या है। तो एजुकेशन में तो मैं तो 100% बोलता हूँ, इट शुड बी फ्रॉम Yeah, it should be from college only. बट आने वाले टाइम में देखते हैं कैसे गणित बैठता है। अभी का करंट प्रोफाइल में आर यू हैप्पी? Yes, for sure I'm happy. I am a hardcore SRE DevOps architect, where we deal in rolling out things into production. So I'm really happy with whatever I'm doing, and there are a lot of other plans with me. ऑफिस में लोग तंग करते हैं, जिसको आजकल एक टेक्निकल वर्ड बोलते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स। See, it is everywhere. Office politics, you can't deny. आपको हर जगह में, the only thing is how you tackle it. कुछ इंस्टेंसेस पे आपको थोड़ा अपने आप को रोकना पड़ता है जी। ओके, जैसे मान लो आपको एग्रेशन दिखाना है, बट देयर इज अ मीटिंग दैट इज गोइंग ऑन, यू कैन नॉट शो एग्रेशन, बट देन यू कैन टॉक टू योर पीयर्स दैट दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, इट शुड नॉट, सो देन यू कैन कंट्रोल योर एंगर। तो पॉलिटिक्स तो हर जगह होता है, दिस इज हाउ यू डील विद इट। समटाइम यू नीड टू बी वेरी प्रोफेशनली, and sometimes you need to be very aggressive in front of peers, but you cannot go aggressive in front of managers. तो पॉलिटिक्स होती है? पॉलिटिक्स डेफिनेटली होती है, हर जगह होती है पॉलिटिक्स। कॉलेज में भी होती है आपके, और ऑफिस में भी होती है, हर जगह होती है। आजकल मुझे लग रहा है कोल्ड वॉर ज्यादा दिखती है, बहुत मुंह पे बोलेंगे यार भूपेश पाजी क्या हाल है, बहुत अच्छे। कोल्ड वॉर इज देयर इन आवर ऑफिसेस फॉर श्योर, and that is being visible when you write emails.
जब आप किसी को ईमेल लिखते हो तो हाँ, कोल्ड डोर्स में दिखाई दे जाता है, वहाँ दिखाई दे जाता है। देन यू कैन क्लियरली मेक आउट लाइक दिस इज हैपनिंग बिटवीन डिफरेंट टीम। ईमेल पता पड़ जाता है। ईमेल जब आप पढ़ते हैं तभी पता चल जाता है कि यार ये बंदा क्या कह रहा है। भूपेश जी आने वाले 5 सालों में खुद को कहाँ देखते हैं, आने वाले 10 सालों में? Good question. Since I'm a hardcore technical person, so I would consider myself as a CTO for any company. I'm thinking again, CTO means Chief Technology Officer. Maybe in a company, HCL में थोड़ा मुश्किल है क्योंकि the ladder is too high. Maybe in somewhere in different or somewhere in company where I can. That is my aim again. कुछ खुद का बिजनेस शुरू करने का प्लान नहीं है? Never thought of that thing as of now, but yeah. In future, if I can impart my learnings or technical things to juniors, that will be great. Oh, wonderful. चलिए, ये तो आप GLA परिवार का हिस्सा है, तो आप CTO बने, आप खुद का बिजनेस शुरू करें, ऐसी हमारी दुआ है और प्रार्थना है कि आपको सारी सक्सेस मिले। एक एडवाइस जो आज की जनरेशन है, जो आज का यूथ है, जो हमारे बच्चे हैं GLA के, उनको अगर आप एक एडवाइस देना चाहें तो वो क्या होगा? बिल्कुल, आई थिंक एक बात मैं हमेशा से बोलूँगा, पहले भी बोला है जब मैंने GLA के स्टूडेंट से मिला हूँ, कि नेवर गिव अप। और कुछ चीज़ों को आपको गांठ बांध के रखना है, टू बी वेरी फ्रैंक हिंदी में, कि आपको रोज कुछ ना कुछ पढ़ना है नया। आइदर यू रीड नॉवल, आइदर यू रीड न्यूज़पेपर, दैट विल मेक योरसेल्फ एज अ कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंट। नेक्स्ट थिंग इज यू कीप लर्निंग फ्रॉम Google, keep learning from YouTube. There are thousands of videos that are available, thousands of channels that are available, or thousands of Google documentation. Read it so that you are up to the speed to the market. Python, C, C++, take any language and do the mastery. यही सब पूछेंगे आपसे इंटरव्यू में। मैम, आपकी ये बातों से मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। शायद ओशो ने ये कहा है कि इस दुनिया में अच्छी बातें सब लोगों ने बोल दी हैं, अच्छी बातें सब लोगों ने बोल दी हैं, बस उसको फॉलो करना बाकी है। जो आपने बताया है, अगर उसमें से एक दो चीजें भी आज की जनरेशन ने फॉलो कर ली तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इट विल क्रिएट लॉट ऑफ इम्पैक्ट। भूपेश सर, आप हमारे शो पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। एयरपोर्ट के किस्से सुन के बड़ा मजा आया, और US में जब नेक्स्ट टाइम जाएं तो थोड़ा ड्रिंक का, वैसे तो आपने बिल्कुल मना ही कर दिया, तो थोड़ा उसका ध्यान रखें, क्योंकि वाइफ भी ये शो देखेंगी तो उनको भी पता चला गया, हालांकि आपने बोल दिया उनको पता है। और व्यूअर्स को मैं बोलूंगा, जब भी विजिट करें आप बाहर, स्पेशली तो मेडिसिन के केस में थोड़ा सा आप ध्यान रखें। IT में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, जैसा भूपेश पाजी ने कहा, काम करने वालों की कोई कमी नहीं है। कितना भी आपको 2008 में स्लम्प आया था, IT स्लम्प, है ना, कुछ नहीं होता। जो काम करते हैं उनको कुछ नहीं होता। तो काम करने वालों की कमी नहीं है, मतलब अगर काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी, राइट, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। और एक वो क्लोज करने से पहले अगर वो कमल पाजी का एक बार, वो शर्मा जी का एक बार वो जो था वो बोल दें आप, तो फिर वहीं पे क्लोज करेंगे। First of all, thank you for having me. It was a great honor to come and talk about my experiences and talk about GLA परिवार related activities. और लास्ट में सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा जो मैं अभी भी हमेशा अपने साथ रखता हूँ, क्योंकि मैं टेक्निकल बंदा हूँ, कहीं कुछ फंस जाता हूँ, मैं कहता हूँ कोशिश करो भूपेश, हो जाएगा। सो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। थैंक यू सो मच भूपेश पाजी। तो ये थे भूपेश पाजी जो आज हमारे शो पे आए। इनसे बहुत सारी बातें की, बहुत मजा आया, और दुआ करेंगे कि अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करें। थैंक यू सो मच।